नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवीन संस्करण में। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और डेट पक्की हो गई है। 5 फरवरी को चुनाव है दिल्ली में। तो इसको लेकर जो केजरीवाल जी ने कुछ रणनीति अपनाई थी कि वो फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, लोकपाल बिल ख़त्म हुआ। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो केजरीवाल जी ने चालू करी थी, उस पर पूरी तरह से वह स्पष्ट रूप से खरे नहीं उतर पाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा। आप ये देखिए, हमारे यहाँ जो अपना बिल आ रहा है बिजली का, वो कितने रुपए का है। और ये पानी का बिल देखिए, मेरा अपना खुद का पानी का बिल कितने रुपए का। और यही मेरा ही नहीं, दिल्ली के तमाम लोगों का यही हाल है। मतलब कहने का 200 यूनिट आम तौर पे घर में बिजली पंखे चलाने पर ही 200 यूनिट पूरी हो जाते हैं। आप समझ सकते हो कि दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी ठंड पड़ती है। कभी रूम हीटर भी लगाना पड़ता है तो कभी कूलर भी चलाना पड़ता है, कभी कूलर से ऊपर एसी भी चलाना पड़ता है। मैं एसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कूलर तो चाहिए, जिसमें कि यूनिट ऊपर पहुँच जाते हैं। आप इस चीज़ को देखिए कि ये योजना है किसके लिए। अब ये योजना कहते हैं कि उन गरीबों के लिए है जो औसत हिसाब से नीचे आते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले रहे हैं, जो मतलब बाहर से परदेसी लोग आए हैं, उनके लिए हो गई। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में 200 यूनिट से कम का खर्चा होगा आज की डेट में। खैर, इस बात को परे करते हैं। 2100 रुपये की जो स्कीम के लिए केजरीवाल जी ने आमंत्रित किया अब महिलाओं को, अपने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जो आमंत्रित किया और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा, तो आप ये बताइए, ये जो इन्होंने आधार कार्ड लिया, वोटर कार्ड लिया और जो मोबाइल नंबर लिया, जो ओटीपी का चक्कर है, कल को कोई अगर किसी महिला के साथ बैंक के थ्रू कोई फ्रॉड हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। आपको याद होगा लॉकडाउन में मोदी जी ने दो बार लगभग, मेरा ध्यान है, 500 की राशि हिंदुस्तान की महिला के अकाउंट में डाली थी। उसके लिए मोदी जी ने किसी का अकाउंट नंबर नहीं लिया, आधार कार्ड के थ्रू वह सभी के अकाउंट में अपने आप आ गए। और आधार कार्ड भी नहीं लिया था, जितने भी महिलाओं के अकाउंट थे उसमें सरकार को कुछ नहीं पता था और सभी के अकाउंट में 500 रुपये आए। लगातार मेरे ख्याल से 2 महीने, शायद 3 महीने आए थे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि केजरीवाल जी अगर महिलाओं को सम्मान राशि देना चाहते तो इस तरीके से 2100 रुपये दे देते। दूसरी बात, पंजाब में 3 साल पहले 1000 रुपये महीने की स्कीम चालू की गई। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि लगभग बराबर महिलाएं धरना कर रही हैं और बार बार केजरीवाल के दफ्तर जा रही हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर जा रही हैं, 1000 रुपये के लिए बराबर जद्दोजहद कर रही हैं। लेकिन 3 साल हो गए, उनको कोई सहायता राशि नहीं मिली है। अब आप एक बात बताइए, उनको 1000 रुपये की जो राशि थी 3 साल से ज़्यादा हो गए, वो नहीं दी गई अभी तक। 2100 रुपये महीना कैसे ये महिलाओं को दे देंगे, जबकि दिल्ली का जो बजट घाटे में जा रहा है। ये जो फ्री की जो योजनाएं चालू करी, दो, दिल्ली के लोगों को पता है कि फ्री पानी, पानी की इतनी बुरी हालत दिल्ली में अब से पहले कभी नहीं। गटर का पानी, काला पानी घरों में आ रहा है, पानी नहाने लायक तक नहीं है, पीने की बात तो अलग रखिए। दूसरी बात, लोगों को
पानी खरीद कर, तो बिसलरी की 30-30 रुपए की, 50-50 रुपए की बोतल आती हैं, उनको खरीद कर पानी का यूज़ करना पड़ता है। किसी घर में 2 भी लग जाती, 3 भी लग जाती, किसी में 1 भी लगती। तो आप छोटा सा अनुमान लगाइए, 30 रुपये बोतल जो है, कम से कम एक बोतल अगर जो लगती है तो 900 रुपये का तो पानी का बिल हो गया लोग अपना। तो पानी फ्री कहाँ से हुआ। दूसरी बात बिजली का, बिजली का बिल इतने आ रहे हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे, 1000 से ऊपर है, किसी का 600 से ऊपर है, ऐसे बराबर बिल आ रहे हैं। और ये तो आपको जब भी पता चलेगा जब घर घर जाकर इस चीज़ को मालूम करें। और घर घर जाके अगर आज कोई बताता है तो ये संभव नहीं हो सकता, इतनी बड़ी जनसंख्या वाली बात है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर अगर हम आगे दिखाएंगे आपको कुछ इंटरव्यू के दौरान, मतलब कुछ लोगों ने जो घर घर जाके ये जानकारी ली है, उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। अब आप ये बताइए कि कहाँ से फ्री की योजना मिल रही है, कहाँ बिजली फ्री मिल रही है, कहाँ कहाँ पानी फ्री मिल रहा है। अब आप आए थे कि लोकपाल बिल लाने के लिए, अगर कोई काम आपका निष्क्रिय हो जाता है, विफल हो जाता है, आप उसको कर नहीं पाते हैं, तो उसमें आप बदनाम कर देते हैं एलजी को कि जी हमें एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। ठीक है, हमने मान लिया, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, मान लिया आपको। लेकिन जो आपकी सरकार जो पंजाब में लगातार चौथे साल चल रहा है, वहाँ पर आ गई है, वहाँ पे तो एलजी साहब आपकी रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाते। तो फिर वहाँ पर आप क्यों नहीं, क्या नाम, महिलाओं को ये सम्मान योजना दे राशि दे पाए, क्यों नहीं वहाँ पे जन लोकपाल बिल लागू कर पाए, और क्यों वहाँ के किसानों की समस्याओं को हल नहीं कर पाए। क्योंकि वहाँ तो आप पूर्ण रूप से सरकार में काम है, आप किसानों के जो है मसले सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। और उन्हें एक रास्ता दिखा दिया जी, इसका ये सारा तो काम केंद्र सरकार का है। आपने दिल्ली में भी यही बातें आड़े ला दी कि ये काम तो केंद्र सरकार का है, यही बात आप केंद्र सरकार का है पंजाब में भी लागू कर रहे हो, बता रहे लोग। फिर आपके हाथ में है क्या। कहीं कोई बात होती है तो आप पंजाब को दोषित हो, कहीं कोई बात आती है तो आप सरकार को दोषी ठहरा दो, तो आप पूरा पल्ला झाड़ देते हो। अगर कुछ गलत होता है तो बीजेपी ने किया, अगर कुछ सही होता है तो मैंने किया। मतलब सारा कोई काम अगर सही करता हो आप करते हैं, अगर कुछ गलत करता है तो अन्य पार्टियां या बीजेपी करती हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिर ऐसा है तो क्यों है। दूसरी बात, जिस समय लॉकडाउन में लोग बाग हर समस्या से उलझ रहे थे, उस समय इन्होंने पूर्वांचल के कुछ व्यक्तियों को जो यहाँ किराए पे रह रहे थे, उन्हें दिल्ली से जाने को कह दिया। वह लोग आनंद विहार पे इतना बुरा हाल था, ट्रेनों में इतना बुरा हाल था, ट्रेनें बंद थीं कि वो मंज़र देखने लायक था। दूसरी बात, उनके बारे में एक बात और कहते हैं, कही थी उस समय केजरीवाल जी ने कि 500 रुपये जेब में डालकर आ जाते हैं और हमारे यहाँ 5 लाख का इलाज करके चले जाते हैं। अब वही लोग जो गरीबी तबके में आते हैं, वही लोग जो रहते हैं, उन्हीं के इस स्कीम का फ़ायदा होता है, वही लोग जो रहते हैं। आप यकीन मानिए, किराएदार जो रहते हैं, मकान मालिक जो दिल्ली के मकान मालिक हैं, वे उनसे पूरी तरह से बिजली के पैसे वसूलते हैं। एक घर में बराबर किराएदार रखे हुए हैं, और जो बिजली का बिल फ्री आता है, चाचा मीटर लगा कुछ जो आता है, उस हिसाब से वो सब मीटर लगा के एक एक परिवार से 600 700 रुपये वसूलते हैं बिजली के नाम पे, कम से कम 500 रुपये। तो कहाँ से बिजली फ्री हो गई। अब आ जाती है 2100 रुपये महिलाओं वाली, तो ये 2100 रुपये महिलाओं का है, ये कहाँ से पूरा करें। दिल्ली का बजट तो घाटे में जा रहा है, और ये आप किसी को नहीं बता रहे हैं। आप जो मस्जिद के मौलाना मौलवी हैं, उनको तो तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो। आपने कहा तनख्वाह डबल कर दी, तनख्वाह बढ़ा दी, लेकिन उन्हें तनख्वाह मिली कहाँ। आप हर तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। तो भाइयों, आप ये देख सकते हैं कि केजरीवाल जी किस हिसाब से चल रहे हैं आगे, किस हिसाब से धोखा देते हैं, किस हिसाब से झूठ बोलते हैं, और अभी तक
मैंने इतना ज़्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में नहीं देखा। देखो, कोई भी पार्टी के नेता कोई भी हो, मैंने सभी को देखा है झूठ बोलते हुए, लेकिन केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो बिना झूठ के आगे बढ़ता ही नहीं। उसे झूठ के अलावा कुछ नहीं। वो ये सोचता है कि जनता तो बेवकूफ़ है, उसे कुछ भी बोल दो वह कुछ भी मान लेगी। और ऐसे लोग हैं भी जो धरातल पे असलियत को जड़ में जाना नहीं चाहते, परखना नहीं चाहते और उनकी बातों को मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। दिल्ली में जब लॉकडाउन में ऐसे पूर्वांचल को लोगों को भगाया जा रहा था, उसी दौरान ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत आ गई थी कि गंगाराम तक में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और बहुत बड़े हॉस्पिटलों में, जिसके ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लगे थे। उस दौरान जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का प्रबंध करवाया और ट्रेनों के थ्रू ऑक्सीजन भिजवा दी, तो केजरीवाल साहब कहते हैं जी हम पे तो बॉर्डर से दिल्ली में ऑक्सीजन लाने के लिए, ट्रक में डालने के लिए पैसे ही नहीं है। हम तो बिल्कुल, अगर पैसे नहीं थे तो ये जो आपने शीश महल बनवाया 45 करोड़ का, ये कैसे बना? ये उसी टाइम केजरीवाल के लॉकडाउन वाले वक्त में ही ऑक्सीजन की आपत्ति चल रही थी और उसी टाइम शीश महल तैयार हो रहा था। ये उसी वक्त की बात है। चालाक कितने हैं, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं, तो इन्हें पता है किस तरीके से। एलजी से चेक यानी एक राशि को अनुमति लेने के लिए एक लिमिट राशि होती है, जिससे एलजी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो केजरीवाल जी ने 10-10 करोड़ के नीचे के राशियों पे अपने साइन करके कैश कराते रहे। जैसे 4-5 जो है इन्होंने राशियां स्वीकृत कराई हैं, यानी 10 करोड़ से नीचे होनी चाहिए। 9,99,000, 9,95,000, ऐसे करके 4-5 जो है राशियां इन्होंने स्वीकृत करवाई, जो कि शीश महल में लगाई। यानी इतने करोड़ रुपए अपने शीश महल बनाने में, पर्दे लगाने में, लाइटिंग लगवाने में, एलईडी वगैरह लगाने में, एसी लगवाने में जो खर्चा किया, इनके पास महज अगर ये उस राशि में से 50 लाख रुपए भी लगा देते तो मैं नहीं मानता कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो पाती या ऑक्सीजन ट्रकों से दिल्ली में लाई जा सकती थी। तो इतनी चीज़ों पे तो अगर हम गिनवाएं कि और भी बात गिनवा सकता हूं, लेकिन वीडियो का टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। समझने वाली बात है केजरीवाल ने के करनी में और कथनी में कितना फ़र्क है। अब इनके लोग ये कहते फिरते हैं कि जी देखो केजरीवाल निर्दोष थे इसलिए बाहर हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की कौन सा ऐसा सदस्य है जो निर्दोष बाहर लौटा है? सभी लोग, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे इनके संजय सिंह हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे इनके स्वास्थ्य मंत्री जो थे, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, ये सभी के सभी व्यक्ति बेल पे बाहर हैं। इन पे केस चल रहा है। क्या ये लोग कह सकते हैं कि ये निर्दोष बाहर हैं? ये कोर्ट ने इन्हें निर्दोष साबित कर दिया और बाहर है। ये बेल पे बाहर है। कहीं ना कहीं तो भ्रष्ट होंगे। कोर्ट इतनी भी अंधी नहीं होती और लोग इतने अंधे नहीं होते केजरीवाल साहब जितना आप समझ रहे हो। ये कड़वी सच्चाई है कि आप भ्रष्टाचार में सन चुके हो। जिस वक्त लोगों को दूध की थैली, बच्चों को या घर में तेल, आटा, चावल की ज़रूरत थी, उस समय आपने युवा वर्ग के पीढ़ी या उनके घर के जो है घर चलाने वाले व्यक्तियों को एक शराब के साथ एक शराब फ्री दी। एक शराब की थैली या बोतल या पौवा 100 रुपये का आता है। 100 रुपये की बोतल आपने फ्री दी उसके साथ। आप ये बताइए कि अगर आप यही योजना तेल की थैली, रिफाइंड की थैली या चीनी 1 किलो की शायद 1 किलो फ्री या किसी तरीके से करते तो इसका कितना प्रभाव पड़ सकता था? आपने नहीं किया। बताइए क्या कह रहे हैं? नालियां हैं, इस पे 10 साल पहले कहा गया था कि इस पे जालियां लगाई जाएंगी। फिर से बोलिए, क्या नाली जो बनी है ये हमारी यहाँ, हाँ। इनको 20 साल से ठीक नहीं हुई है, ये टूटी फूटी पड़ी है और वो नालियों पे जाली के लिए कहा गया था, जाली भी नहीं लगाई गई। अब ये बताइए, इसका मतलब तो सारा काम जो कुछ भी हुआ यहाँ वो शीला दीक्षित के समय ही हुआ? शीला दीक्षित के समय हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे।
क्या तो लगातार बिल आ रहा है, 1100 आया है मेरा। अब देखिए एक आदमी बिल लेकर के आ गए। आया मेरा ये अभी देखिए ये इसमें। घर का ये अभी का है 340 का आया है अभी मेरा। ये बिल जो है 4 दिसंबर 2024 का है और बिल आ रहा है। हाँ, हमारा लगातार आ रहा है, कभी 1100 कभी 850। अब की बार आया 340, नहीं तो हमेशा आता है। तो ये तो कहते हैं कि भाई फ्री बिजली है, फ्री पानी है। नाम है ये, नहीं है, नाम है नहीं है। अब ये बता दीजिए कि इसका मतलब ये हुआ कि जो दावा किया जाता है देश भर में मीडिया में दिखाया जाता है कि बड़ा क्लस्टर में हाँ वो कर दिया, क्या है सच्चाई है? कुछ भी सच्चाई नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा, यहाँ काम नहीं हो रहा। डायरेक्ट क्या हालत है दिल्ली के पानी की, और दिल पे हाथ रखकर दिल्ली की जनता कह दे कि हाँ दिल्ली का पानी पीने लायक है जिसे फ्री कह रहे हैं, तो दिल्ली के पानी का बिल केजरीवाल जी आपने घटाया नहीं। हर घर का 1000 रुपये महीने का बिल आ रहा है, कम से कम बताया है मैंने। किसी में 3 बोतल भी हैं, किसी में 3 बोतल या 4 बोतल भी लगती हैं। तो आप लगा लीजिए कि कितना ज़बरदस्त पानी का बिल। और फिर दूसरी बात बिजली का बिल, घरेलू बिजली पर इन्होंने ज़रूर रियायत दी होगी, लेकिन यही लोग जो कमर्शियल एक्टिविटी, जिनके दुकान हैं, जिनके ऑफिस हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, लगभग तिगने बिजली कमर्शियल रेट कर दिए हैं। तो इधर से इधर कान पकड़ के खींच लिया, कौन सा आपने भला किया। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आशा है भाइयों आप समझ चुके होंगे कि केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। आगे हम दूसरे वीडियो में कुछ आपको इनकी आगे की बातें, पहले की जो बातें हैं उनकी बातों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद। मैं दीपक सनातनी, नमस्कार। दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।